पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के इलियास अंसारी ने यहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी से पर्चा दाखिला किया और एक निजी चैनल पे वो रोते हुए बोले कि मैंने 32 साल की जो सेवा की है उसका मुझे परिणाम नहीं मिला। देखिए, समाजवादी पार्टी ने और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी ने सबको सम्मान देने का काम किया है। बार बार ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कैंडिडेट घोषणा किए जाते हैं, पर्चा दाखिला हो जाता है, फिर उनके नाम वापस आता है, फिर उनका नाम बार बार ये चेंज हो रहा है, ये क्या? अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गठबंधन के नेता लोगों के बीच का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री जो आज हैं, लोकसभा के चुनाव में इसी पडौना की धरती पर उन्होंने कहा था कि देश और प्रदेश में सरकार बना दो पडौना कुशीनगर के लोगों, हम पडौना की बंद चीनी मिल को चला देंगे। लेकिन पडौना की बंद चीनी मिल नहीं चली। देश और प्रदेश की जनता ने बहुत उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी। केवल झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। नमस्ते, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव 24। बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ये लाल टोपिया देख के बिल्कुल समझ गए होंगे कि हम किसी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे हैं। हम कुशीनगर की पडरौना इकाई की कार्यालय पे हैं और यहाँ समाजवादी पार्टी की थोड़ी देर पहले ही एक बड़ी बैठक चल रही थी। यहाँ के उम्मीदवार विक्रम यादव और तमाम सारे समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद थे। हमारे साथ हैं देवरिया और कुशीनगर के विधान परिषद सदस्य, पहले भी हम इनसे बात कर चुके हैं, राम अवध यादव। बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी से पहले सबसे बड़ी बात, शुभकामनाएं आपको। बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामना। सबसे पहला सवाल, सीधा सवाल, ये पडरौना विधानसभा आपकी जिम्मेदारी, आपके चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, देवरिया कुशीनगर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्या निर्देश मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को, चाहे कुशीनगर हो और चाहे देवरिया हो, दोनों जिले के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पूरी कोशिश होगी और हम उम्मीद करते हैं कि सभी सीटें जीत के समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ जहाँ केंद्र में भी है, राज्य में भी है, बड़ी मजबूती से है। क्या लग रहा है कि मतलब इस मजबूत पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी किस तरह से? देश और प्रदेश की जनता ने बहुत उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी। केवल झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। चुनाव के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, उत्तर प्रदेश के लोगों, बहुमत की सरकार बना दो, हम महंगाई को समाप्त कर देंगे, हम किसान के फसल का उचित मूल्य देंगे, हम 15 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान कर देंगे, हम विकास का काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख रुपया हम देने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश और देश की भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, और 2 करोड़ रोजगार देंगे। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री जो आज हैं, लोकसभा के चुनाव में इसी पडौना की धरती पर उन्होंने कहा था कि देश और प्रदेश में सरकार बना दो पडौना कुशीनगर के लोगों, हम पडौना की बंद चीनी मिल को चला देंगे। लेकिन पडौना की बंद चीनी मिल नहीं चली। 100 दिन में तो महंगाई समाप्त करने की भी बात उन्होंने किया था, भ्रष्टाचार की बात किया था, रोजगार देने की बात किया था, लेकिन वो केवल जुमला रहा। और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने स्वीकार किया कि वो चुनावी वादा नहीं था, वो जुमला था। हमने उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कई बार इस बात को और इस मांग को उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दिनों में कहा था कि सरकार बना दो उत्तर प्रदेश और देश में, हम पडौना की बंद चीनी मिल को चलाएंगे, लेकिन पडौना की बंद चीनी मिल नहीं चली। इसलिए आज पूरे उत्तर प्रदेश और देश की जनता
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, आक्रोशित है। अब देखे होंगे अभी पश्चिम का चुनाव हुआ, पहले चरण का चुनाव हुआ, और उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभाओं में जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और नेता जा रहे हैं, जनता वहां से खदेड़ने का काम कर रही है, भगाने का काम कर रही है। तो इस बात से सीधा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता विदा करना चाहती है और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाना चाहती है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पडरौना से लेके कुशीनगर विधानसभा की 7 सीट और देवरिया जनपद की 7 सीट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीत करके माननीय अखिलेश यादव जी को बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाएगा। ये बता रहे हैं कुछ ऐसे नेता भी हैं समाजवादी पार्टी के जो पार्टी से उनको टिकट नहीं मिलने से काफी नाराज हैं, कुछ तो नाराज हैं सिर्फ और कुछ ने तो पार्टी भी बदल दी, उस पर क्या टिप्पणी? देखिए, हमारा जो भी नेता है, आज आपने देखा इस बैठक में जितने हमारे नेता जो टिकट मांग रहे थे वो सभी नेता यहाँ मौजूद हैं और सबने विश्वास दिलाया है और सब लोग ईमानदारी से लगे हैं कि हमको समाजवादी पार्टी को जिताना है। पूरी तरह से समाजवादी पार्टी कुशीनगर जनपद में एकजुट है, कोई नेता असंतुष्ट नहीं है, किसी नेता में कोई कमी नहीं है, सब समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इंगित करता हूँ, कल इलियास अंसारी, मैं नाम ले लेता हूँ, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के इलियास अंसारी ने यहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी से पर्चा दाखिला किया और एक निजी चैनल पे वो रोते हुए बोले कि मैंने 32 साल की जो सेवा की है उसका मुझे परिणाम नहीं मिला। देखिए, समाजवादी पार्टी ने और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी ने सबको सम्मान देने का काम किया है, सबको मौका दिया है, सबको सम्मान दिया है और आगे भी समाजवादी पार्टी सम्मान करेगी। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान का पूरा ध्यान रखती है। हमारे नेता हम सब का ख्याल रखते हैं, हम अपने नेता के प्रति और हमारे जो कार्यकर्ता नेता और पदाधिकारी हैं, हम सब लोग अपने नेता के प्रति आशान्वित हैं कि निश्चित रूप से जिनको सम्मान नहीं मिल पाया है, सरकार बनेगी, सबको सम्मानित किया जाएगा, सबको अवसर दिया जाएगा। बार बार ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कैंडिडेट घोषणा किए जाते हैं, पर्चा दाखिला हो जाता है, फिर उनके नाम वापस आता है, फिर उनका नाम बार बार ये चेंज हो रहा है, ये क्या? अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गठबंधन के नेता लोगों के बीच का मामला है। इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। जो पार्टी का फैसला होगा उस फैसले को हम लोग मानेंगे, उस फैसले पे हम सीटें निकाल पाएंगे कुशीनगर? हम 7 सीट जीतेंगे कुशीनगर, सातों सीट जीतेंगे कुशीनगर। धन्यवाद। से बात कर रही थी हमारे साथ विधान परिषद सदस्य राम मोहन यादव। बड़ा पूर्ण विश्वास है पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखकर, यह जोश देखकर इन्होंने पूरी तरह से यह फैसला किया है। इनके ऊपर जिम्मेदारी भी है, पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि कुशीनगर देवरिया के 7 सीटों, लगभग 7 से 7 14 विधानसभाओं की सीटों पर एक जिम्मेदारी मिली है कि इनको अधिक से अधिक सीटों को जितवाना है। खैर, जिम्मेदारी के साथ बहुत सारे काम भी होते हैं। अब ये जनता को तय करना है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में 3 तारीख को जो कुशीनगर में और देवरिया में होंगे, जनता किसे भी सत्ता का ताज पहनाएगी। खैर, हमारी कोशिश लगातार जारी है कि हमारे भारत विधानसभा में तमाम सारे प्रत्याशियों से बात कराएं और उनकी बात आप तक पहुंचाएं। हम बने रहें, हमारे साथ। मेरा नाम अनुराग, शुक्रिया।